Good morning, class 4. Okay, now we are starting our 15th chapter, which is called data handling. ठीक है, डेटा हैंडलिंग हमारा चैप्टर है 15th. अब हम वो करेंगे. ठीक है, अब इसमें ना दो कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, दो एक्सरसाइजेस में दो कॉन्सेप्ट है. पहला है कि हमने पिछले सालों में हमने टेलीमार्क्स पढ़े थे डेटा हैंडलिंग में. हमने पिक्टोग्राफ पढ़े थे डेटा हैंडलिंग में. मैं आपको दिखाता हूँ, आपको याद आएगा. टेलीमार्क्स कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे बंडल बनाते हैं 5 का और डेटा इंटरप्रेट करते हैं. ठीक है, और पिक्टोग्राफ्स पढ़े थे हमने जिसमें पिक्चर्स होती हैं, लाइक दिस पिक्चर्स होती हैं, उससे हम डेटा इंटरप्रेट करते हैं. ठीक है, इस बार हम पढ़ेंगे बार ग्राफ्स. तो इसमें दो पार्ट हैं. पहली एक्सरसाइज में हम बार ग्राफ से डेटा निकालना सीखेंगे. ठीक है, दूसरे उसमें हम बार ग्राफ से डेटा निकाल के क्वेश्चन आंसर करना सीखेंगे. ठीक है, दोनों में एक एक स्टेप का फर्क है. इसमें केवल डेटा निकालेंगे. सेकंड एक्सरसाइज में डेटा निकाल के क्वेश्चंस के आंसर्स निकालना सीखेंगे. ओके, तो पहला हम निकालते हैं कि हमें बार ग्राफ से डेटा कैसे निकालना होता है. ठीक है, मैं आपको एक्सरसाइज के थ्रू ही इसको समझाता हूं कि कैसे निकाला जाता है. आपके सेल्फ प्रैक्टिस 15A में क्वेश्चन नंबर 1 है. It states the bar chart below shows the number of girls and boys in different sections of class 4th. ठीक है, क्लास 4 के अलग अलग सेक्शन में नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज बताए गए हैं और ये इनका बार चार्ट है. अब बार चार्ट में इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ होती है? बार चार्ट में इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे. ये देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? सेक्शंस. मतलब ये सारे सेक्शन हैं. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी और ई. और यहाँ पे है नंबर ऑफ गर्ल्स. कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं यहाँ पे? ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने जो ब्लॉक लिया है, एक यहाँ पे की होती है. की का मतलब होता है कि ये जो एक स्क्वायर है ये कितना है ये बताया जाता है. ये जो एक स्क्वायर है ये इसकी वैल्यू कितनी है वो बताया जाता है. तो यहाँ पे की दी हुई है 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गर्ल्स. मतलब ये जो एक स्क्वायर है ये हम मानेंगे 2 गर्ल्स के बराबर. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें इसमें तो सेक्शन ए में अब यहाँ पे आपको एक टेबल प्रिपेयर करनी है. ये सेक्शन हुआ नंबर ऑफ गर्ल्स. यहाँ पे है सेक्शन नंबर ऑफ बॉयज. 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गर्ल, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बॉयज. तो यहाँ पे दो चीजें क्या है एक्सिस में? एक तो है सेक्शन, एक है नंबर ऑफ गर्ल्स. तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक्शंस और यहाँ पे बनाएंगे नंबर ऑफ गर्ल्स. यहाँ पे दो चीजें क्या हमें पता है? सेक्शंस एंड नंबर ऑफ बॉयज. तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक्शंस एंड नंबर ऑफ बॉयज. सेक्शंस हमें पता है ए बी सी डी ई, लिख दिए. यहाँ पे भी सेक्शंस ए बी सी डी ई हैं, लिख दिए. अब ए सेक्शन में कितनी गर्ल्स हैं कैसे पता करेंगे? एक स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गर्ल. तो यहाँ पे कितने स्क्वायर कलर्ड हैं? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर. 4 स्क्वायर ये देखो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है? ये 8 पे. तो ए सेक्शन में 8 गर्ल्स. ए सेक्शन में हम लिखेंगे 8 गर्ल्स. बी सेक्शन में ध्यान से देखो कितने हैं? 16. और 16 के बाद आधा स्क्वायर है. आधा स्क्वायर. अगर एक स्क्वायर 2 गर्ल्स हैं तो हाफ स्क्वायर कितना होगा? 1 गर्ल होगी. हाफ स्क्वायर 1 गर्ल होगी. तो यहां पे टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर्स और हाफ. तो ये देखो यहाँ पे 16 है. 16 के बाद एक और, तो टोटल कितने हो गए? 17. तो यहां पे हम लिखेंगे 70. क्योंकि यहां पे हाफ स्क्वायर है तो उसको हम 1 इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि पूरा स्क्वायर यहां पे बोला गया है 2 गर्ल्स के बराबर है. और अगर यहां पे हाफ स्क्वायर है तो इसका मतलब वो 1 गर्ल है. तो 16 गर्ल्स तो ये हो गई प्लस 1 गर्ल, टोटल 17. यहां पे अगेन सी में 4 हैं तो अगेन ये देखो 8 पे पहुंच गया. तो यहां पे 8. यहां पे अगेन आपका एक हाफ स्क्वायर है. 2 तो फुल है 4 तक और उसके बाद आधा और मतलब 5. तो यहां पे आ गया 5. और यहां पे देखो ये टॉप पे कहाँ है? कहाँ पे कर रहा है? 20 पे. लास्ट आपका सेक्शन ये 20 पे. तो ये हो गया 20. इसी तरीके से आपको बॉयज का भी डेटा इंटरप्रेट करना है. ठीक है, बार ग्राफ में मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर्स यहां पे आते हैं, नंबर्स यहाँ पे आते हैं. और उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो नॉन न्यूमेरिकल होती है, ये तो देखो नंबर्स हो गए, ये नॉन न्यूमेरिक हो गई मतलब इसमें नंबर्स नहीं है. तो यहाँ पे जनरली नंबर्स हम इस एक्सिस पे लेते हैं और जो नॉन न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन है, जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन नहीं है, वो हम इस वाले एक्सिस पे
यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। जैसे कि मैं आपको सेकंड एग्जांपल दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बार ग्राफ सीधा हो जाने के बजाय, बार ग्राफ ऐसे होने के बजाय ऐसा है, ठीक है, इस तरफ है। अब यहाँ पे देखो नंबर्स नीचे हैं और नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू इधर है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी आप चाहें तो जब भी आपको बार ग्राफ बनाना हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ लेने से थोड़ा सा बार ग्राफ आसान बनता है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है कंप्लीट द टेबल यूजिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग बार ग्राफ। गेम्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, गेम्स दिए हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको निकालने हैं। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये गेम्स है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो दो ब्लॉक हैं ये 20 हैं, फिर दो ब्लॉक आ गए आपके 30, फिर दो ब्लॉक आ गए 40, 50, 60। मतलब 20 से 30, दो ब्लॉक में 20 से 30 पहुंच गए। तो एक ब्लॉक कितना हुआ, एक ब्लॉक हुआ 5 का, बिकॉज 20 से लेके 30 तक 10 होगा गैप। तो अगर ये 10 है तो अगर इसको दो हिस्सों में करेंगे तो ये 5 हुआ 20, ये जो नेक्स्ट लाइन हुई है 25, ये 30, ये 35, ये 40, ये 45, ये 50, ये 55, ये 60। ओके, तो अब हम देखेंगे स्विमिंग कितने लोगों को पसंद है। ये यहाँ तक आ रही है, ये लाइन कहाँ आ रही है 40 पे, तो स्विमिंग के आगे लिखेंगे हम 40। बैडमिंटन में ये 50 पे आ रहा है तो बैडमिंटन के आगे लिखेंगे 50। फुटबॉल यहाँ पे आ रही है विच इज़ ऑन 50, तो फुटबॉल के आगे 50। और क्रिकेट अगर 60 पे आ रहा है तो क्रिकेट के आगे 60। इस तरीके से हम डेटा इंटरप्रेट करते हैं, डेटा निकालते हैं, ठीक है। अब अगर उल्टा हो, सपोज करो आपको डेटा दिया हुआ हो और आपको बार ग्राफ बनाना हो, तो वो कैसे बनाएंगे बताते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में जो ए पार्ट है, इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है द टेबल शोज द फेवरेट कलर्स ऑफ चिल्ड्रन। फेवरेट कलर्स ऑफ चिल्ड्रन है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है कलर्स, एक हो गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है नंबर्स वाली, ये है नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो अपन जब भी बार ग्राफ बनाएंगे इसका, तो ये इस तरीके से बनाएंगे। देखो, हमको दो लाइनें खींचनी है, एक लंबी और एक हॉरिजॉन्टल। लेकिन हॉरिजॉन्टल तो आप पूरी फुल लेंथ लंबी खींच लो, लेकिन ये कितनी लंबी होनी चाहिए, इसकी एक ट्रिक होती है। देखो मैं बताता हूँ क्या। हम यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, नंबर्स लिखेंगे। अब यहाँ पे नंबर्स क्या है, क्वेश्चन में नंबर्स क्या है, क्वेश्चन में नंबर्स है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन में सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है अपन को। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये सबसे बड़ा नंबर है 8। तो हम यहाँ पे जो भी हम अपना की लेंगे, की का मतलब है एक ब्लॉक जितना लेंगे। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे ये 1 का 1 लिया, दूसरा ब्लॉक 2 लिया, ठीक है। तो मुझे ये ब्लॉक 8 तक पहुँचाना है और 8 से थोड़ा सा ऊपर तक लाइन खींचनी है। तो मैं ये देखूंगा कि ये जो लाइन जाए ना, ये 8 ब्लॉक के ऊपर जानी चाहिए ताकि मेरे 8 ब्लॉक पूरे आ जाएं। ये मैंने 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, 7 लिया, 8 लिया, 8 तक तो पहुंच गए। फिर 1 2 और बना दो, जैसे सपोज मैंने 9 कर लिया। और ये है क्या, ये आपको मिलेगा यहाँ पे, ये देखो लिखा हुआ है ना नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि इसके लिखने के मार्क्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन है तो यहाँ पे नीचे क्या होगा, कलर्स। कलर्स में क्या है, रेड, ब्लू, पिंक, ग्रीन, येलो। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कलर्स हैं तो ये हो जाएंगे इधर कलर्स, ठीक है। और 5 कलर्स हैं तो एक तो ये बन गया, दूसरे कलर का ये बन गया ब्लॉक, तीसरे का ये बन गया, चौथे का ये बन गया और पांचवे का ये बन गया। 5 कलर्स थे और कलर्स के नाम हम लिख लेते हैं। टेढ़ा करके लिखता हूँ मैं थोड़ा। ये हो गया रेड, और कौन कौन से कलर, ब्लू, पिंक, ग्रीन। ये हो गया ब्लू, ये हो गया पिंक, ये हो गया ग्रीन और ये हो गया येलो। हो गए, ये बन गए रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू पिंक ग्रीन येलो, ठीक है। अब हमको इससे देखना है कि उसमें नंबर्स कितने हैं। रेड को हमें कहाँ तक लेके जाना है, 8 तक। तो रेड जो है, ये जो है ये वाला, ये रेड को हमें लेके जाना है 8 तक, यहाँ तक,
ठीक है, और इसको हमें ज्वाइन कर लेना है नीचे से। ये हमने नीचे यहाँ से ज्वाइन किया, ये हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, बन गया ये हमारा रेड वाला 8 तक बन गया हमारा। ओके, रेड वाला 8 तक बन गया। उसी तरीके से ब्लू 3 है, ब्लू 3 तक है। 3 कहाँ है? ये रहा 3। ठीक है, तो ये ब्लू के ऊपर हमने ये लाइन खींची। ठीक है, ये बन गया हमारा 3 तक, और इस पे हम लाइन खींच देंगे इसको इस तरह से, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन। ये ब्लू हमारा 3 तक चला गया। ठीक है, अब पिंक है 5 तक, तो पिंक हो गया हमारा ये रहा 5। ठीक है, तो अब हम लाइन खींचेंगे, ये हमारा बन गया पिंक 5 तक। ठीक है, ग्रीन है 7 एंड येलो है 6। ग्रीन है 7 एंड येलो है 6। ठीक है, अब हम इनको लाइन खींच देंगे, ये हो गई और ये भी हो गया। डन, ये हमारा बार ग्राफ पूरा रेडी है। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो रेड है ये 8 तक, ब्लू 3 तक, पिंक आपका 5 तक, ग्रीन 7 तक एंड येलो हो गया आपका 6। ठीक है, डन। इस तरीके से आपको अपना बार ग्राफ पूरा तैयार करना है। ठीक, नाउ इसी बेस पे आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 15A। ठीक है, 15A में आपके जो पहले 2 क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफ आउट कर दिए कि आपको कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये वाला मैंने आपको बताया बार ग्राफ एग्जैक्टली कैसे बनाना है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है बी पिक्टोग्राफ में, इसमें से पहले आपको पिक्टोग्राफ से ये डेटा निकालना है। पिक्टोग्राफ से ये डेटा निकालना है। ये डेटा आप कैसे निकालोगे? आप ये आपका जो टेबल है, ठीक है, ये आपको कॉपी में बनाना है। इसके आगे एक और आप कॉलम बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको नंबर्स लिखने हैं। अब यहाँ पे पिक्टोग्राफ में आपको दिया हुआ है कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे एक स्कूल में 2014, 15, 16 एंड 17 में। अब ये जो एक बच्चा है दैट इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स के बराबर है। एक जो बच्चा है उसको हम 20 मान के चलेंगे। तो अगर एक 20 है तो 2 कितने हुए? 40। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 40। 3 कितने हुए? 20 इंटू 3 60, 20 इंटू 4 80, 20 इंटू 5 ये हो गया आपका 100। ठीक है, ये बन गया आपका। अब इसमें आपको क्या करना है, जब आप बार ग्राफ बनाओगे इसका, तो आप जो स्केल लोगे, जो 1 ब्लॉक लोगे, वो लोगे आप 10। ठीक है, 1 ब्लॉक आप ले सकते हो 10 या 1 ब्लॉक आप ले सकते हो 20। बेसिकली जो आप बार ग्राफ बनाओगे इसके अंदर ऐसा, ठीक है, जो ये एक ब्लॉक लोगे ये आप 10 भी ले सकते हो, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे ले सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे ले सकते हो 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं एंड उस हिसाब से आप उसका बार ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2 डेटा हो जाएंगे। न्यूमेरिकल डेटा में तो नंबर्स आ गए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और ये आ गया ईयर। यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ ईयर, 2014, 2015, 2016, 2017। ठीक है, और इस तरीके से बनेंगे। जैसे 2014 में 40 था, तो 2014 में आपको इसको 40 तक लेके जाना है, 40 तक लेके। 2015 में 60 था, तो 2015 को आपको 60 तक लेके जाना है, ये 60 तक यहाँ तक लेके जाना है। इस तरीके से आपका बार ग्राफ बनेगा। ठीक है, जो इसमें सी वाला पार्ट है, जो सी वाला पार्ट है, ये वाला जो बार ग्राफ है, इसमें डिजिट्स बहुत बड़ी हैं। इसमें डिजिट्स जो हैं ये बहुत बड़ी हैं। ये बार ग्राफ बन सकता है, लेकिन आपकी कॉपी में ये नहीं बन पाएगा क्योंकि ये बहुत बड़े फिगर्स हैं। ठीक है, तो आप ये सी वाला जो चीज़ है ये आप नहीं करेंगे। आप ये 2 बार ग्राफ, इन दोनों के आप बार ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, सेम आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको बार ग्राफ बनाना है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दी हुई हैं, टॉयज एंड नंबर ऑफ टॉय सोल्ड। कौन से टॉय कितने सोल्ड हुए, जैसे कि कार 100 कार सोल्ड हो गई, रोबोट 45 रोबोट सेल हो गए, सॉफ्ट टॉयज 80 सेल हुए और एरोप्लेन हुआ 65। ठीक है, अब इसमें जो स्केल है वो आप क्या लोगे? 5 का लोगे। यहाँ पे आप बार ग्राफ बनाएंगे,
यहाँ पे आप मार्किंग्स करेंगे, ठीक है। मार्किंग्स लेंगे ऐसे 5, 10, 15, 20, 25, 5-5 के गैप में। ये जो करना है ये 5-5 के गैप में आपको करना है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये कहाँ तक लेके जाना है आपको? 100 तक, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू 100 है ना, तो ये आपको 100 तक लेके जानी है। और यहाँ पे आपके आएंगे कार, रोबोट, सॉफ्टवेयर, एरोप्लेन। यहाँ पे नीचे आएगा आपका कार, रोबोट, सॉफ्टवेयर, एरोप्लेन, ठीक है। और इस तरीके से आप उनकी वैल्यूज देख देख के बार ग्राफ बनाते जाएंगे, राइट। इस तरीके से करना है। तो दैट इज योर असाइनमेंट फॉर द डे। यू हैव टू डू सेल्फ प्रैक्टिस 15A। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सी पार्ट नहीं करना है, एंड देन यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो आप ये करके मेरे को सबमिट करिए, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द बार ग्राफ एंड हाउ टू क्वेश्चन हम उसके कैसे करें। ओके, ठीक है। तो दैट्स योर असाइनमेंट फॉर द डे। सेंड मी सेल्फ प्रैक्टिस 15A, आप ये करके मुझे सबमिट करा दें। ओके क्लास, थैंक यू।